नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उजायणम, नमो लोए सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। हरिवंश पुराण कथानक चल रहा है। हरिवंश पुराण में शुरुआत में 3 लोक का वर्णन, काल चक्र का वर्णन, भोग भूमियों के काल का वर्णन, आदिनाथ भगवान और भरता बाहुबली का वर्णन, और फिर हरिवंश की उत्पत्ति किस तरह से हुई उसका वर्णन आया। अब उस हरिवंश में मुनि सुव्रत भगवान हुए, उनका वर्णन चल रहा है। उनका दीक्षा कल्याणक का प्रसंग तक पहुँचे हम। गर्भ जन्म और तप कल्याणक के प्रसंग हुआ। उस दीक्षा कल्याणक होने में लोकांतिक देव आए, बाकी के देव भी आए। और आगे देखो क्या कह रहे हैं। ब्रह्मचारी देव, लोकांतिक देव वो स्तुति कर रहे हैं। हे जिनेन्द्र चंद्र, तुम जयवंत हो, तुम चिरकाल जीवो, नादो बिरदो, ज्ञान रूप किरणों कर मोह तिमिर के समूह को हरो, भव्य जीव रूप कुमिदिनी को प्रफुल्लित करो, तुम बंद रहित हो और भव्यों के बांधव हो। 20वां तीर्थ जो तुम्हारा समय, उस विषय धर्म तीर्थ को प्रकट करो, तीर्थ के कर्ता तुम तीर्थन करो। लोकांतिक देव आए और वैराग की अनुमोदना करने के लिए आप तीर्थंकर हैं, ऐसा कह रहे हैं। आप सबको तारने वाले, जगत के कल्याण के अर्थ ही आपका जन्म हुआ है और आप अपने आत्मस्वरूप में एकाग्रता करके अपना कल्याण करेंगे और अपने स्वरूप में एकाग्रता पूर्वक जो केवल ज्ञान प्रकट करेंगे, उस समय तीर्थंकर नाम कर्म से जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा, उससे समोसरण आदि की रचना होगी। आपको आपका धर्मोपदेश चलेगा, उससे बहुत जीव धर्म को प्राप्त करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ, तुम धर्म तीर्थ को प्रवर्तवाने को समर्थ हो। तुम्हारे धर्म तीर्थ विषय ने स्नान कर ये प्राणी प्रचंड दावानल रूप जो भवानल, उसके दाह को निवारोगे। तुम्हारा मार्ग शांत रस रूप भवाग्नि का बुझावन हारा है। ये प्राणी समस्त मोह मल को शीघ्र ही निवार कर कल्याण रूप जो सिद्ध लोग वहां जाएंगे। सिद्ध बना कल्याण का कारण, जगत में जो अपना कल्याण करता है, अपने स्वरूप को समझकर उसमें एकाग्रता करता है, वो उसकी गति फाइनल गति सिद्ध है। और जो परद्रव्यों के मोह से पीड़ित उसमें लगा रहता है, उसका फाइनल निगोद है। शिवपुर की प्राप्ति का मूल तुम्हारा मार्ग है। चरित्र मोह के उपशम से वैराग्य भाव को प्राप्त भय स्वयं बुद्ध भगवान, तिनकी लोकांतिक देव इस भांति स्तुति कर नमस्कार करते हुए उनका यह नियोग है, जो तप कल्याण के प्रारंभ विषय प्रभु के निकट आए वैराग्य की प्रशंसा करे। भगवान के वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। वैरागी भगवान, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले और लोगों का कल्याण करने वाले तीर्थंकर। तीर्थंकर के वैराग्य के प्रसंग में एक ही प्रसंग है जिसमें लोकांतिक देव आते हैं। लोकांतिक देवों को अंदर से वैराग्यपूर्ण व्यवहार होता है। पूर्व जन्म से आराधना करके लोकांतिक देव बने हैं। और लोकांतिक का अर्थ लोक का अंत, वो अपना अंत अगले भाव में सब मोक्ष जाने वाले जीव होते हैं और उनको मोक्ष की भावना ही होती है और वो तब कल्याण के समय ही आते हैं। प्रभु तो सब समझ ही रहे हैं, प्रभु तो जानते ही है, भगवान तो सब जानते हैं, पर ये लोकांतिक देवों का ऐसा नियोग है। उसको क्या समझावे, यहाँ कोई प्रश्न करे, जो समझे को समझावना पुनरुक्त है। कोई ये कहे कि समझे हुए भगवान तो सब समझते हैं, तो उनको क्या समझाना। समझे को समझाना तो 12 पुनरुक्ति दोष है, उसका समाधान। वे महाभक्त है, अनादिकाल से उनका यही नियोग है। क्या करें, अनादि से ये नियोग है कि जब तीर्थंकर तप कल्याणक होता है तो वो आते हैं, जो तप कल्याणक विषय प्रभु के वैराग्य की प्रशंसा करे। वहाँ पुनरुक्त का दोष न लेना। वे लोकांतिक तो अपना समय साध अपने स्थानक गए, वो तो अपने
भगवान की प्रशंसा करके वैरागी की प्रशंसा, आप तुरंत दीक्षित हो, मुनि बनो, जगत का कल्याण करो, ऐसी भावना भाकर लोकांतिक देव तो अपने स्थानक गए। और सौधर्म इंद्रादि चतुर निकाय के देव नाना प्रकार के विमानों ऊपर चढ़े आकाश के मार्ग प्रभु के निकट आए, सुगंध जल से अभिषेक कराए, अद्भुत आभूषण पहराए, नमस्कार करते हुए भगवान का अभिषेक किया, उनको नमस्कार किया। और फिर श्री मुनीश्वर स्वामी अपना सुव्रत नामा पुत्र प्रभावती रानी के गर्भ से उपजया, उसे राज्याभिषेक कराया। क्या कहा? मुनीश्वर स्वामी ने अपने पुत्र को राज्याभिषेक किया। सो सुव्रत कुमार श्वेत छत्र श्वेत छमर सिंहासन उनको शोभित करता भया, हरिवंश रूप आकाश विषय चंद्र समान भासता भया। ये हरिवंश में मुनीश्वरत भगवान के बाद में ये सुव्रत कुमार उनका बेटा वो हरिवंश का राजा हुआ। और प्रभु की पालकी पहले तो भूपों ने उठाई, पीछे देव ले चले। पहले तो राजाओं ने उठाई, फिर देव लेके चले। भगवान उस मनोहर पालकी विषय आरूढ़ हुए वन को गए। कार्तिक सुदी सप्तमी के दिन दिनेश्वर वेला पारणा मांड तिष्ठे। कार्तिक सुदी सप्तमी के दिन दिनेश्वर वेला पारणा मांड तिष्ठे, जिनेन्द्र हजार नरेंद्रों सहित जिनेन्द्री दीक्षाधारी। आहा, सर्वलोक को देखते हजार राजा उनके साथ दीक्षित हुए, और सर्वलोक को देखते जगत त्रय का गुरु सिद्धों को नमस्कार कर सिर के केस लोच करता भया। सो केस सुरेंद्र ले जाए कर क्षीर सागर में पधरावता भया। ये भी नियोग है, जो तीर्थंकर परमात्मा के सिर के केस क्षीर सागर में पधराए जाते हैं। जे देव है ते जिन देव के तीजे तप कल्याण की पूजा कर अपने स्थानक गए, और भगवान चार ज्ञान कर विराजमान भानु समान हजार राजा रूपी किरणों कर शोभते भय। तीन ज्ञान तो गर्भ से ही धारे थे, और चौथा मन प्रिय ज्ञान मुनिपद धारते ही भया। चौथा ज्ञान प्रकट हुआ, मुनिपद धारण किया तो चौथा ज्ञान प्रकट हुआ, मन प्रिय ज्ञान। वेला के पारने, दो बेला के पारने कुशाग्रपुर में आहार को उतरे, सो भली विधि कर वस्त्रदत्त नामा प्रसिद्ध श्रावक आहार देता भया। सो भगवान मुनियों के अधिपति विधि पूर्वक साधुओं के लेवे योग्य आहार लिया। देखो, साधुओं के लेने योग्य आहार, साधुओं की क्रिया सहित आहार, अंतराय और दोष टालकर जो आहार लिया जाता है वही आहार दान कहा जाता है। साधुओं को कैसा आहार लेना चाहिए? कैसा आहार लेना चाहिए? स्वाधीन कहिए अपने वश आप जाए कर। देखो, साधु को आहार लेने के लिए खुद को ही आहार के लिए जाना चाहिए। किसी के और के द्वारा लाया हुआ आहार साधु नहीं करते। एक बात, अपने वश से, खुद की शक्ति से, खुद की सामर्थ्य से आहार के लिए जाते हैं, दोषों को टालते हैं, और अप्रतिहत के ये सूत्र विरुद्ध न लेना, शास्त्र के विरुद्ध आहार नहीं लेते, सूत्रों लेना और बैठकर न लेना, नीचे बैठकर फिर आहार नहीं लेते, खड़े खड़े ही लेते हैं। हाँ, मुनिराज का ऐसा ही हिसाब है, आहार लेने आवे और प्रगाना हो जाए तो खड़े रहते हैं। आहार देने वाला आहार उनको देने लगता है तो हाथ आगे करते हैं, हाथों में आहार लेते हैं और खड़े खड़े लेते हैं। ऐसा नहीं कि नीचे बैठकर लेने के लिए बैठ जाए, ऐसा नहीं लेना, खड़े रहकर लेना, कर पात्र में लेना, इस भांति लेने की प्रवृत्ति है सो विधि तीर्थेश्वर ने अंगीकार करी। जैसे अनंत तीर्थेश्वर अपने अपने तीर्थ कहिए समय में धर्म की प्रवृत्ति करते भय, तैसे सर्व मर्यादा के वेता मुनिश्वर चिन्ह करते भय। तिस दिन वृषभदत्त ऋषिंद्र के हाथ जिसे परम पवित्र अन्न शुद्धता कर मंडित देता भया, उस दिन वह अन्न अटूट हो गया। आहा, क्या कह रहे, क्या कह रहे। ऐसी रिद्धि मुनिराज को कि जिस पात्र में से उनको आहार दान कराया वो आहार समाप्त नहीं हो। हजार मुनियों ने आहार लिया, मुनियों के पीछे सर्व नगर ने जिमिया तो भी आहार अटूट रहा। जिनेन्द्र के आहार लेने कर वृषभदत्त के घर पंच आश्चर्य भय रत्न वृष्टि
कल्प वृक्षों के पुष्पों की वृष्टि, 5 अचंभे पैदा हुए। भगवान का पहला आरदान पंच आश्चर्य सहित ही होता है। और उनकी रिद्धि जो है, अन्न समाप्त न हो रिद्धिधारी मुनिराज, ऐसी रिद्धि उन्होंने, उनको जिस पात्र से आहार दिया वो पात्र आहार समाप्त ही नहीं हो रहा। तो 5 आश्चर्य हुए, सारा नगर को जिमाया। देखो सुगंध जल के, देखो क्या होते हैं 5 आश्चर्य, रत्न वृष्टि, कल्प वृक्षों के पुष्पों की वृष्टि, सुगंध जल की वृष्टि, शीतल मंद सुगंध पवन और देव दुंदुभी बाजे। ये 5 आश्चर्य भय, ये 5 आश्चर्य देव आकाश के विषय करते भय और दानपति की पूजा कर अपने स्थान को गए। कैसा है दानपति? उपार्जा है पुण्य का स्वरूप जिसने। पुण्य मिला, इतना पुण्य बंद होता है। मुनिराज को आहार दान, दिगंबर संत को आहार दान, बहुत पुण्य का कारण बनता है। और धर्म समझ में आ जाए, सत्य धर्म की महिमा होने से सत्य धर्म समझ में आ जाए तो मोक्ष का कारण होता है। देव तो अपने स्थान को गए और जिनेन्द्र आहार करते कर भय विहार योग्य जो आर्य क्षेत्र उसमें से विहार किया। 13 महीने पर्यंत तप किया। फिर छद्मस्त दशा उल्लंघ कर मार्गशीर्ष सुदी पंचमी के दिन, 13 महीने के बाद मार्गशीर्ष सुदी पंचमी के दिन ध्यानाग्नि कर दग्ध किए जे घातिया कर्म, सो केवल ज्ञान के लाभ कर जिनराज इस विधि को पवित्र करते भय। विशुद्ध केवल ज्ञान रूप निर्मल नेत्र कर एक समय में सकल लोकालोक को प्रत्यक्ष विलोकते भय। जैसे मेघ पटल के आवरण से रहित दिनकर पदार्थ को भासे, तैसे जिनवर कर्म रूप आवरण के अभाव से अखिल लोक को प्रकाश दे भय। भक्ति कर इंद्रादिक देव देवादिव देव की पूजा करते भय, मनुष्यों के इंद्र राजा पूजा करते भय। कैसे भगवान, क्या करें। अब केवल ज्ञान प्रकट हो गया 13 महीने बाद, तो सारे आवरण नष्ट होकर तीर्थंकर बन गए और 5000 धनुष ऊपर विराजमान जमीन से। 8 प्रार्थी आर्य अद्भुत विभूति कर अनंत पद को धरे हैं। चिंतन में न उपजाए आवे महिमा जिनकी, जिनके समोसरण में अशोक वन, चंपक वन, आम्र वन, सप्तचंद वन, ये 4 वन, उनमें 4 ही चैत्य वृक्ष। सो जिनेन्द्र मुनिद्र आदि 12 सभा विषय तिष्ठे, ते भुजे भव्य जीव, उनको द्वादशांग सूत्र का उपदेश करते हुए। विशाखा नामक गणधर ने विनय का धर्म का प्रश्न किया, सो गणधर के प्रश्न से जिनवर धर्म का व्याख्यान करते हुए। इंद्रादिक देव प्रभु के चतुर्थ कल्याणक की पूजा कर विहार की प्रार्थना करते हुए, सो भगवान इच्छा बिना ही सहज स्वभाव भव्यों के पुण्य के प्रेरे विहार करते भय अनेक देशों में धर्म का उद्योत किया। कौन से धर्म का उद्योत किया? देखो जो आत्मा का ज्ञान और वैराग्य अर्थात राग से हट जाना वह सुखदाता है, उसे कष्टदाता मानता है। भाई बापू यह करके तो देखो, क्या करें, राग से हटने को कष्टदाता मानता है जगत, वो करके तो देखो, पंच महाव्रत पाल करके देखो। लोग क्या कहते हैं उसको कष्टदाता मानकर, क्या कहता है लोगों को, देखो जो ये त्याग करते हैं ना बाहर का, तो बाहर के त्याग को राग से हटता तो है नहीं और बाहर के त्याग को कष्टदाता मानता है। जो क्या कह रहे हैं, नग्न तो रहकर देखो, ऐसा कह रहे हैं, प्रतिमा धारण करके कष्ट तो सहन करके देखो। यह कहता है अरे भगवान तू क्या कहता है भाई, ये कष्ट सहन का भाव तो आर्त ध्यान हुआ भाई, उसमें तो दुख रूप दशा है, वह दुख रूप दशा मोक्ष जो पूर्ण सुख उसे साधेगी। सुखी हुआ आत्मा सुख को साधता है। भगवान के उपदेश में क्या कहते हैं, जो आत्मा सुखी होता है वो सुख को साधता है। कहो दोषी समझ में आता है या नहीं भाई? वहां मुंबई में ऐसी सूक्ष्म बात नहीं आती। हाँ वहां तो सब अमुक प्रकार की आती है। वहां 10-10, 12-12, 15 हजार लोग आते मोहन गुरुदेव श्री के प्रवचन बारे में। वह तो अमुक प्रकार की बात आती है, दृष्टांत आते हैं, अमुक आता है, बड़े शहर में कुछ दिन थोड़ा रहना उसमें। कहते हैं भाई प्रभु तेरी प्रभुता तो तेरे पास है। क्या कहते हैं भगवान,
हे प्रभु तेरी प्रभुता तो तेरे पास है ना भाई, उस प्रभुता में तो आनंद की प्रभुता तेरे पास है। उसे पुण्य पाप के राग रहित सुखी दशा प्रकट करके आहा इच्छा रहित आत्मिक सुख प्रकट करो। आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना, इसका अर्थ की सुखी दशा करना। आत्मा में राग रहित दशा प्रकट करना मीन सुखी दशा प्रकट करना। दुख की दशा का अभाव करके सुखी भगवान आत्मा का आश्रय लेकर सम्यक श्रद्धा ज्ञान और शांति प्रकट करना, वह सुख रूप दशा है। वह सुखी हुआ, सुख में आया हुआ आत्मा पूर्ण सुख को साधता है। आहा कहा है ना इसमें, जम बिंद ही साणुदू सो शिव सुखम भणंती। समझ में आया? जो अपने आत्मा का आश्रय लेता है वो सुखी होता है, और आत्मा का आश्रय लेने पर उग्र आश्रय आत्मा का, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव करके जो आत्मा का आश्रय लिया जाता है वो तो सुख का सागर है। धर्म में सुख का सागर है। सुखी होते होते सुखी हुआ जाता है, दुखी होते होते सुखी नहीं हुआ जाता। जो धर्म को दुख का कारण मानता है, आत्म के हित विषय कषाय वो है दुख के कारण, आत्मा का हित विषय कषाय वो है दुख के कारण, और आत्मा का हित अपने स्वरूप की आश्रय कषाय का अभाव, उन अभाव को प्रकट करना, ये सुख का कारण है। अपने ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होना सुख का कारण है। उस सुख के कारण को प्राप्त न करके दुख के कारण में लगा रहे तो सुखी नहीं होगा। इसलिए अपने आप को सुख इच्छा निरोध रूप तप करके सुख के कारण रूप परिणमन करना और सुखी होना। तप मीन्स इच्छा निरोध। बाहर में किसी प्रकार की भी इच्छा है वो तो आर्त्र ध्यान है या रौद्र ध्यान है। इच्छाएं होना आर्त्र ध्यान, और इच्छाओं से उपलब्ध सामग्री अच्छी लगना वो रौद्र ध्यान। इस प्रकार आर्त्र रौद्र ध्यान दुख के कारण है। आत्मस्वरूप में एकाग्रता होने पर इच्छा का निरोध होता है, वो सुख का कारण है। इस प्रकार का भगवान का उपदेश पूर्ण सुखी मोक्ष में हो। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहीन ताते, शिव मग लागियो चाहिए। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग सुख का पूर्ण सागर, मोक्ष मार्ग में सुख है, और मोक्ष प्राप्त होने पर सुखी होता है। दुखी होते होते कभी मोक्ष प्राप्त होता नहीं। ये धर्मामृत की वृष्टि करते भय, और भगवान के 28 गणधर जिस चतुर्दश पूर्व के वेता, 14 पूर्व के वेता, और 30,000 यति नाना प्रकार गुणों को मंडित, 7 प्रकार उनका संग, उनमें 500 मुनि पूर्वों के पाठी, 21,000 शिष्य, 1800 अवधि ज्ञानी और इतने ही केवल ज्ञानी, 2200 विक्रिया रिधि के धारक, 1500 विपुलमती मन प्रिय के धारक, 1200 वादित्व रिधि के धारक, आर्य का 50,000, श्रावक अनुव्रत के धारी 1 लाख, श्राविका 3 लाख। इस भांति चतुर्विध शंकर मंडित भगवान जगत के जीवों को मोक्ष के मार्ग में लगाए। मुनि सुव्रतनाथ का आयु 30,000 वर्ष का। कितनी आयु? 30,000 वर्ष की। उसमें कुमार काल 7,500 वर्ष, राज्य विषय 15,000 वर्ष, और 7,500 वर्ष 13 मास घाट अनंत पद। 7,500 वर्ष में 13 महीना कम, वो अनंत पद 13 महीना जो मुनि दशा का वो कम, 13 मास मुनि पद ही हो गया। अंत समय हर्ष का करणहारा समेत शिखर वन, वहाँ योग निरोध किया। 1 महीना तक वाणी न खिरी, उपदेश न भया, समोसरण विगट गया, और माघ सुदी 13 के दिन पिछले पहर समेत शिखर से 1000 मुनियों सहित लोक शिखर पधारे। अनंत पद से सिद्ध पद पाया। निर्वाण कल्याणक की पूजा कर सुरेंद्र आप भी निर्वाण प्राप्ति की प्रार्थना करते भये। मुनीश्वर पीछे 6 लाख वर्ष व्यतीत भय नमीनाथ भये। मुनीश्वर के बाद 6 लाख वर्ष बाद नमीनाथ हुए। जैसे मुनीश्वर का तीर्थ जानो, देवों के निरंतर आयव्यय का बढ़ा है लोक विषय हर्ष जहां। हाँ, जब तक 6 लाख वर्ष तक नमीनाथ नहीं हुए तब तक मुनीश्वरनाथ का भगवान का तीर्थ था। जो भव्य जीव 20वां तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ
उनके पंच कल्याण का चरित्र भक्ति कर पढ़े सुने, सो भव्य जीव सिद्ध पद के सुख को शीघ्र ही प्राप्त होए। इस भांति यह तो वसंत तिल का चंद, वे ही भय मनोहर पुष्पों की माला, उनकर पूजा हुआ। मुनि सूरतनाथ हमारे रागादिक सबको टार समाधि बोध देवे। यह अरिष्टनेमी पुराण संग्रह हरिवंश जिन सेनाचार्य कृत मुनि सुव्रतनाथ पंच कल्याणक वर्णन में 16वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 17वां सर्ग आगे स्वाध्याय में अपन करेंगे। उसके बाद वंश परंपरा कैसे चली, किस प्रकार से नेमिनाथ भगवान का वंश शुरू हुआ, नेमिनाथ भगवान हुए, ये बात आगे कथानक में आएगा। हरिवंश पुराण में पहले तीर्थंकर, पहले हरिवंश में जो आदिनाथ भगवान से तीर्थंकर हुए, तो 20वें तीर्थंकर हरिवंश की शुरुआत के बाद हुए। शीतलनाथ भगवान के समय में हरिवंश शुरू हुआ और 20वें तीर्थंकर पहली तीर्थंकर हुए इस हरिवंश में, उसका कथानक आया। अब आगे जो हरिवंश में और कौन कौन राजा होते हैं उनका कथानक आएगा, जो ध्यान से सुने और अपना कल्याण करें। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।